आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल कुर्ती की कटिंग। बहुत ही आसान है कुर्ती काटना। अगर आपको कटिंग स्टिचिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो भी आप एकदम परफेक्ट तरीके से अपने आप घर पर कुर्ती बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक ले लिया है और इसमें ना हर एक पार्ट दे रखा है। मतलब कुर्ती का आगे का पार्ट, पीछे का पार्ट, और ये जो साइड है ये बाजू की है और ये है सलवार का कपड़ा। आप इसमें से सलवार पैंट कुछ भी स्टिच कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, सारे कपड़े को कट करके अलग कर लेंगे। ये गरम सूट है और आज मैं आपको इसकी ही कटिंग करना बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे पार्ट को अलग कर लिया है। अब जब आगे का पार्ट है ना, इसको हम ले लेंगे और बीच साइड से यहाँ से बिल्कुल कपड़े को बराबर रखते हुए मोड़ लेंगे। गले का जो डिज़ाइन है ना वो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। और अब मैं शोल्डर का नाप ले रही हूँ। तो यहाँ पे शोल्डर मैंने लिया है 7.5 इंच, क्योंकि मैं इसमें बोट नेक बनाऊँगी और जब भी हम कॉलर की कुर्ती या फिर बोट नेक बनाते हैं उसमें हमें आधा इंच का एक्स्ट्रा लेना होता है। 1/2 इंच यहाँ पे हम शोल्डर को डाउन कर देंगे। एक निशान मैंने नीचे की तरफ लगा लिया है, वो भी 7.5 इंच पे ही लगाया है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो गला मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया है। आप 2.5 से 3 इंच के बीच में गला बना सकते हैं। और अब जो हमने यहाँ पे निशान लगाया था शोल्डर डाउन वाला, और गले के निशान को शोल्डर वाले निशान से हम मिला देंगे। तो ये हमने यहाँ पे आधा इंच डाउन किया है। अब जो हमने डाउन किया है वहाँ से हम अपने इंच टेप को रखेंगे और 6.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। इस कुर्ती में मुझे बोट नेक बनाना है, इसलिए मैंने इसमें 6.5 इंच पे निशान लगाया है आर्म होल का। लेकिन अगर आप कॉलर वाली कुर्ती बनाते हैं तो जो आपने शोल्डर लिया है उतना ही आपको यहाँ पे आर्म होल लेना होता है। बस्ट साइज़ मैंने यहाँ पे 9.5 इंच लिया है। 9.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और एक्स्ट्रा हम 2 इंच रखेंगे। तो 2 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है। देखिए जो कमर का निशान है वो 14 से 15 इंच पे लगाया जाता है। तो एक निशान मैं यहाँ पे 14 इंच पे लगा रही हूँ और उसके बाद हिप का जो निशान है वो 21 से 22 इंच के पर लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 21 इंच पे हिप का निशान लगा लिया। अब इन दोनों लाइनों को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पर जो मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जैसा मैं आपको बोल के बता रही हूँ उस तरीके से अगर आप मेज़रमेंट लेके निशान लगाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कुर्ती घर पे बना लेंगे। जो हमारी कमर का माप है वो यहाँ पे 8.5 इंच है। एक निशान हम 8.5 इंच पे लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा लेना है तो 2 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो 8.5, 9.5 और 10.5। तो दूसरा मार्क हम यहाँ पे 10.5 इंच पे कर देंगे। अब हमें यहाँ पे हिप का निशान लगाना है। तो जो हमारा हिप का मेज़रमेंट है वो आएगा हमारा 9.5 इंच पर। तो यहाँ पे 9.5 इंच पे हम एक निशान लगा देंगे और 2 इंच हमें इसमें एक्स्ट्रा देना है। तो 10.5, 11.5, दूसरा हम यहाँ पे निशान 11.5 इंच पे लगा देंगे। तो ये निशान लग चुका है और अब हम यहाँ पे नीचे का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें नीचे भी उतना ही रखना है जितना हम यहाँ पे हिप साइज़ का रखेंगे। तो 9.5 इंच पे एक निशान लगा है और 2 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा कर दिया है। अब करना क्या है, हमें इन निशानों को मिला लेना है। आर्म होल का जो निशान है वो और जो हमारा बस्ट का निशान है इन्हें हम मिला देंगे। फिर बस्ट और जो कमर का हमारा निशान है इन्हें हम आपस में मिला देंगे और इसे हमें गोलाई में मिलाना है। अगर आप एकदम खड़े मतलब स्केल से खींचेंगे ना तो एकदम फिटिंग नहीं आएगी और उसमें हमारा ना झोल आ जाता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा गोलाई दे करके इन निशानों को मिलाना होता है। अब हिप के निशान से हमें यहाँ पे नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच के तैयार कर लेनी है इस तरीके से। और जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाए थे 2 इंच पर उन्हें भी हमें बराबर कर लेना है। इस तरीके से हमने सारे निशानों को बराबर कर लिया है। और अब हमें ना आर्म होल की गोलाई देनी है। तो यहाँ पे है ना हम आधा इंच के करीब अंदर की तरफ को एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को ऊपर वाले जो निशान है जो हमारा शोल्डर का निशान हमने लगाया है उससे बिल्कुल मिला लेंगे। इसी कुर्ती में हम दोनों आर्म होल मार्क कर लेंगे, मतलब कि बैक साइड का और आगे का दोनों आर्म होल के निशान इसी में लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने निशानों को मिला दिया है और अब हमें अंदर की तरफ जो हमने निशान लगाया था पहले वाला उस पर हमें यहाँ पे 1 इंच की गोलाई देनी है। मतलब पहले 1 इंच का हम निशान लगा लेंगे और फिर दोनों लाइनों को मिलाते हुए जो हमने आर्म होल की जो लाइन खींची थी ना बीच में इक्वल आधी करके उस निशान को आपस में मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें इन दोनों को निशानों को मिला देना है गोलाई देते हुए।
तो ये जो हमारा है ना, ये बैक साइड का आर्म होल है। तो पहले तो हम बैक साइड का आर्म होल कट कर लेंगे, बाद में हम यहाँ पे फ्रंट का कट करेंगे। और जो हमने निशान अब अंदर की तरफ लगाया, वहाँ से 1 इंच हम निशान लेकर राउंड करते हुए दूसरा निशान लगा लेंगे आर्म होल का, दूसरी गोलाई दे लेंगे आर्म होल की आगे की। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ के आर्म होल के जो निशान है वो लगा लिए। अब हम यहाँ पे अपनी कुर्ती कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पहला जो हमने निशान लगाया था ना, उस पर हम यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे कुर्ती को कट करके तैयार कर लिया है। अब जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है ना, उसी पे ही हम सारी कटिंग करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी आगे के जो पार्ट है ना कुर्ती का, वो कट के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे ना बैक पार्ट की कटिंग बता रही हूँ। बैक पार्ट काटना भी बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, आगे वाला जो पार्ट है उसको रखना है अपने बैक पार्ट के ऊपर, बिल्कुल बराबर कर लेना है कपड़े को, एकदम एकसार, कोई भी झोल वगैरह नहीं आना चाहिए। एकसार करने के बाद अब यहाँ पे हम सारा निशान लगा लेंगे, या फिर आप इसे डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले निशान लगा लिया है जिससे कोई भी गलती ना हो। और उसके बाद हम यहाँ पे बैक साइड की कुर्ती भी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल वही मेज़रमेंट है, ये देखिए हमने इस तरीके से सारी कुर्ती को कट कर लिया है। अब आती है हमारी आगे के साइड का जो आर्म होल है उसे कट करने की। यहाँ पर जो हमने कमर का मार्क है और हिप का मार्क है ना, वहाँ पर हमने एक एक कट लगा लेना है। तो यहाँ पे निशान लगा लिया है और अब यहाँ पे देखिए आर्म होल को कट कर लेते हैं। तो जो दूसरा हमने आर्म होल की निशान लगाया था ना, उस पे हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा आगे के साइड का आर्म होल है और देखिए इसको मैंने कट कर लिया है। अगर इस तरीके से आप कटिंग करते हैं ना, तो आर्म होल में कोई भी गड़बड़ होने की चांसेस नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे ना पीछे का जो नेक है वो कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक मार्क किया है 3.5 इंच पर, और जो गले का जो मार्क है वो हमें 3 पे ही रखना है। इस तरीके से हम यहाँ पे दोनों निशानों को मिला लेंगे। आप चाहें तो इसको बुकरम पे कट करके भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कुर्ती पे ही कट कर लिया है। और अब 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इसे हम दोनों तरफ से मिलाते हुए गोलाई दे देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे बोट नेक का निशान लगा लेंगे। तो चलिए मैं आपको ना एक बार इंच टेप से सही से मेज़रमेंट दिखा देती हूँ। जो हमने गला था ना, वो हमें वही रखना है जो हमने आगे का रखा है। 3 इंच पे आगे का गला था, 3 इंच ही मैंने यहाँ पे रखा है, और नीचे से मैंने यहाँ पे 3.5 इंच का लिया है। तो यहाँ पे हमारा बोट नेक का जो है निशान लग के तैयार है। अब इसे हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो नीचे की तरफ 4 इंच पे भी बोट नेक का निशान लगा सकते हैं, इतना भी बोट नेक चल जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 3.5 ही लिया है। तो यहाँ हमारा बोट नेक जो है वो कट के तैयार हो चुका है। और अब हमारे यहाँ पे कुर्ती की तो कटिंग हो चुकी है, लेकिन अब हम यहाँ पे अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए जो कपड़ा है ना, ये स्लीव्स का कपड़ा है। इसे हमें, ये जो डिज़ाइन है ये हमें आगे की तरफ लाना है और इस तरीके से हम इसे मोड़ लेंगे। पहले लंबाई में मोड़ेंगे और फिर बीच में से इसे हम कपड़े को मोड़ लेंगे। इस तरीके से हमारी ये 4 लेयर में कपड़ा मुड़ के तैयार हो जाएगा और हमारी इससे दोनों साइड की बाजू बन के तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने कपड़े को इकसार कर लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। तो देखिए जो हमारा निशान, बाजू का जो निशान है ना, वो लगाना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे जो है हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है अंदर की तरफ मोड़ने के लिए। फिर जितनी आपको स्लीव्स रखनी है उतना ही आपको यहाँ पे मेज़रमेंट कर लेना है। वैसे तो कुर्ती में पॉन स्लीव जो है वो ज़्यादा चलती हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे फुल स्लीव्स बना के तैयार करनी है। तो यहाँ पे जो फुल स्लीव्स का नाप है वो हैगा 21 इंच पर। तो यहाँ से हम नीचे से ऊपर की तरफ 21 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी 21 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है और इसके बाद अब यहाँ पे हम 3 इंच के करीब नीचे की तरफ डाउन कर लेंगे। यहाँ पे 3 इंच पे हमें निशान लगा देना है नीचे की तरफ और इसके बाद हमें इस लाइन को भी इकसार कर लेना है। अब देखिए ऊपर की साइड ना हमें बाजू के 2 निशान मिल गए हैं। अब हमारी बाजू एकदम फिक्स बने, बिल्कुल सही बने, इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम कुर्ती को मेज़र कर लेंगे। और हमने इस तरीके से इंच टेप को गोलाई में रखते हुए मेज़रमेंट कर लिया। तो यहाँ पे ना लगभग हमारे 8 इंच आ रहा है, 8 इंच आ रहा है आर्म होल हमारा। अब हमें परफेक्ट स्लीव्स कटिंग करने के लिए अपने इंच टेप को ऊपर वाले निशान पे 8 इंच पे रखना है और जो हमने नीचे 3 इंच पे मार्क किया है, दूसरे टेढ़ा करते हुए इंच टेप को दूसरा निशान हमें 8 इंच पर वहाँ लगा लेना है। तो इस तरीके से हमारे दोनों तरफ के निशान मिल जाएंगे और 1.5 इंच से 2 इंच की तरफ हमें कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है।
अब यहाँ पे हमें गोलाई देते हुए इस तरीके से निशान लगा करके तैयार कर लेना है। ये हमारी स्लीव्स का निशान बन के तैयार है और ये एकदम परफेक्ट आता है, बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब ये छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ पे हमें फिटिंग का निशान लगाना है, तो जो फिटिंग का निशान है ना वो 4.5 है नीचे पे, लेकिन इसमें मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ लूजिंग के लिए। 5 इंच पे निशान लगाया है और 1.5 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पे हमें इस निशान को जो हमने निशान लगाया है ऊपर वाले निशान से मिला देंगे। इस तरीके से बिल्कुल एक सार इसको हम लाइन खींच लेंगे और जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऊपर लिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो नीचे लिया है, इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। इस तरीके से आप बाजू की कटिंग करेंगे तो ना तो कपड़ा छोटा रहेगा ना ही बड़ा रहेगा, एकदम फिक्स बन के तैयार होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे जो बाजू लगाने का, मैं जो बाजू लगाती हूँ ना, वो पहले बाजू की फिटिंग दे करके फिर उसके बाद में कुर्ती में इसको जॉइंट करती हूँ। तो मैं आपको वो तरीका दिखाऊंगी, बहुत ही ईजी है तरीका, बनाना भी बहुत आसान है। इस तरीके से बाजू जो है ना बिल्कुल एकदम फिक्स प्रॉपर तरीके से लगती है। अब यहाँ पे हमने बाजू की जो कटिंग है वो कर ली है। अब यहाँ पे हमें बाजू की जो छांट देनी होती है आगे की साइड, वो हम अपना स्टिचिंग के समय ही देंगे, वो मैं आपको दिखा दूँगी। अब बाजू पे जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया था 1.5 इंच, वहाँ से हमें यहाँ पे अपनी स्लीव्स को कट कर लेना है। इस तरीके से हमारी ये बाजू की कटिंग हो जाएगी और यहाँ पे सेंटर में हम एक कट लगा देंगे। तो ये देखिए हमारी जो कुर्ती की है ना वो पूरी कटिंग हो चुकी है। अगर आपको कटिंग समझ में आई हो और अच्छी लगी हो वीडियो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। ऐसी ही आसान सिलाई और कटिंग की टिप्स जानने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।